नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं बिफोर पिन डॉट इन से। मैं हूं महेश शर्मा। भारतीय जनता पार्टी ये चुनाव बहुत ही तैयारी से लड़ रही है और इसमें टेक्नोलॉजी की बहुत बड़ी भूमिका है। जी हाँ, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। भारतीय जनता पार्टी ने जो पन्ना प्रमुख का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया था चुनाव प्रक्रिया में, वो पन्ना प्रमुख आज इतने महत्वपूर्ण हो गए हैं कि उनकी रिपोर्ट के आधार पर नतीजे आने से पहले ही बीजेपी किसी आकलन पर पहुंच जाएगी कि उनकी पार्टी की क्या स्थिति है, यानी जीत हार के करीब जो भी हो। और पन्ना प्रमुख का पद इसके इसके महत्व को समझाने के लिए अमित शाह, योगी आदित्यनाथ, राजनाथ सिंह जैसे लोग पन्ना प्रमुख अपने अपने क्षेत्रों में हैं, बनाए गए हैं। उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वे अपने क्षेत्र के बूथों में जितने भी वोटर्स आते हैं उनके संपर्क में रहें। इसीलिए शायद पन्ना प्रमुख को बहुत ही ज़्यादा तरजीह दी जाने लगी और अब पोजीशन ये हो गई है कि उत्तर प्रदेश के 1,65,000 बूथों में प्रति बूथ औसतन 1200 वोटर होते हैं, यानी कि एक बूथ पे 5 से 6 पन्ना प्रमुख होते हैं जिनका काम वोटर्स को मोबिलाइज करना, मतदान स्थल तक ला करके वोट कराना और उसके बाद उन्हें सकुशल घर भिजवाना है। बहुत जिम्मेदारी का काम है। मतदाता कहाँ वोट देता है इससे उनको मतलब नहीं, लेकिन अगर वो चाहेंगे तो वो ये निश्चित तौर पर पता कर लेंगे कि मतदाता किस तरफ झुक रहा है। और ऐसे ही बीजेपी के आईटी सेल ने एक टूल डेवलप किया है कि जैसे आपको बता दें कि रैलियों में, मीटिंगों में जैसे लोग जुड़ते रहे, तो इस बार पन्ना प्रमुखों को भी उस टेक्नोलॉजी से, उस टूल से जोड़ा गया है ताकि मतदान के दिन और बीजेपी की जो टीम बैठी हुई है वो वहां पर पन्ना प्रमुखों से रिपोर्ट ले और उस हिसाब से आकलन करके एक रिपोर्ट तैयार करे। ये काम बहुत ही टेक्नोलॉजी के सहारे जल्दी में हो सकता है। आपको ये भी बता दें कि पन्ना प्रमुखों को लिंक भेजे जाएंगे जिसमें एक प्रपत्र होगा, यानी फॉर्म होगा, जो वांछित सूचनाओं को वो पन्ना प्रमुख भर के फॉरवर्ड कर देगा और उसी के साथ बीजेपी का जो हेडक्वार्टर है आईटी सेल का, वो इस नतीजे में पहुंच जाएगा कि किस बूथ में क्या पॉलिटिकल ट्रेंड रहा, यानी जो पोलिंग का ट्रेंड है किस पार्टी की तरफ है, उनकी पार्टी की क्या पोजीशन है, ये सब पन्ना प्रमुख की सूचना के आधार पर वर्कआउट किया जा सकेगा। इस बार जो सबसे खास बात ये भी रही कि भारतीय जनता पार्टी ने संगठन पे भरोसा ना जताकर सरकार पे भरोसा जताया। तभी उत्तर प्रदेश में केंद्रीय मंत्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अति विश्वस्त धर्मेंद्र प्रधान को प्रभारी बनाया गया और उनके साथ जोड़े गए अनुराग ठाकुर और 2 अन्य मंत्री। ये लोग पूरी तरह से सक्रिय होकर के काम कर रहे हैं। आज की ही बात है कि अनुराग ठाकुर वाराणसी से सीधे कानपुर आए। यहाँ पर उन्होंने बूथ प्रमुख और पन्ना प्रमुखों के साथ जाजमऊ की डिफेंस कॉलोनी में एक सम्मेलन किया। ये क्षेत्र महाराजपुर निर्वाचन क्षेत्र, विधानसभा क्षेत्र में आता है, जहाँ से सतीश महाना जो कैबिनेट मंत्री हैं, सीनियर मंत्री हैं, वो निर्वाचित होते रहे हैं। वो लगभग 7 बार के विधायक हैं, शायद इनका ये 8वां चुनाव होगा। तो वहाँ पर ये बैठक हुई है और इसके बाद अनुराग ठाकुर सीधे वाराणसी के लिए उड़ गए हवाई जहाज से और वाराणसी से धर्मेंद्र प्रधान आज दिन भर वहाँ रहे। वहाँ से ये कानपुर आए हैं। केशव भवन, जहाँ आरएसएस का दफ्तर कहा जाता है, कहा क्या जाता है, वो है ही आरएसएस का दफ्तर, जहाँ संघ के सभी जिम्मेदार पदाधिकारी रहते हैं और बाहर से आने वाले पदाधिकारी भी वही ठहरते हैं। उन लोगों के साथ धर्मेंद्र प्रधान की एक बैठक है। ये बैठक बहुत ज़्यादा इसकी पब्लिसिटी नहीं की जा रही है। धर्मेंद्र प्रधान को यहाँ करीब 1.5 घंटे 2 घंटे रुकना है और इस बैठक के बाद वो सीधे यहाँ से लखनऊ रवाना हो जाएंगे। इस बैठक में भी जितने भी आरएसएस के यानी संघ के अनुषांगिक संगठन हैं, उनको किस तरह एक्टिवेट किया जाएगा, वो इस रणनीति पर चर्चा होगी। साथ ही साथ बूथ प्रमुख और पन्ना प्रमुखों की भूमिका और उनको कैसे सक्रिय किया जाए, मतदाताओं से और कैसे सघन संपर्क कर सकेंगे, बड़ा इंटेंसिव कांटेक्ट उनका रहेगा, इन सब चीज़ों की रणनीति पर चर्चा होगी और कैसे मतदाताओं को बीजेपी की तरफ मोबिलाइज किया जाए, इसकी भी रणनीति बनाई जाएगी और इस पर चर्चा होगी। धर्मेंद्र प्रधान लगभग 7 साढ़े 7 बजे तक रुकेंगे, उसके बाद वो लखनऊ रवाना हो जाएंगे। तो ये जो भारतीय जनता पार्टी जो इस रणनीति पर काम कर रही है, ये अपने आप में एक अनूठी रणनीति है जो कि चुनाव के नतीजे से पहले ही ट्रेंड बता देगी कि कहाँ पर, जैसे आज ही 58 विधानसभा सीटों पर चुनाव है, तो जब पन्ना प्रमुखों की रिपोर्ट आएगी तो एक ट्रेंड पता लग जाएगा कि
भाजपा का क्या वहाँ पर उस पूरे इलेक्शन में क्या स्टेटस है, या गठजोड़ जो है सपा और राष्ट्रीय लोकदल का, इसकी क्या पोजीशन है। तो इसके सहारे फिर वो अगले चरण के मतदान में सक्रिय रहेंगे। आपको बता दें कि धर्मेंद्र प्रधान का आगमन इसलिए और भी महत्वपूर्ण है कि आज की पोलिंग के बाद यानी 14 को एक और पोलिंग होगी, 55 सीटों पे मतदान होगा उसी क्षेत्र में, वेस्टर्न यूपी में। उसके बाद 20 को ये मध्य उत्तर प्रदेश में यहाँ पर मतदान होगा। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण एरिया है और धर्मेंद्र प्रधान इधर काफ़ी एक्टिव हैं, तो इन्हीं सब पर चर्चा करने के लिए वो आए थे। अब तो शायद चले भी गए होंगे। दबाना ना भूलें।